जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। हनुमान चालीसा पढ़ने का सही समय क्या है? कि बहुत सारे भक्तों में ये कन्फ्यूजन जरूर रहती है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि शायद आप गलत समय पे हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, तभी आपकी हनुमान चालीसा जो है सिद्ध नहीं हो रही है। हनुमान चालीसा को का समय अगर सही रूप से और किस ढंग से इसको पढ़ना चाहिए, अगर ये समझ में आ जाए तो आपकी हनुमान चालीसा एक दिव्य श्रेष्ठ मंत्र की तरह काम करती है, सामने वाले के ऊपर भी प्रभाव करती है और किसी भी प्रकार से जो बातें हनुमान चालीसा में लिखी हैं वो सारी की सारी सत्य होने लग जाती है। लेकिन उसके पढ़ने का सही समय और सही तरीका अगर आपको पता है तो ही आप हनुमान चालीसा को सही रूप से प्रयोग में ला सकते हो, नहीं तो हनुमान चालीसा आपके यहां से और यहां से निकल जाएगी। हनुमान चालीसा, आपको पता है कि हनुमान चालीसा की रचना किसने करी? हनुमान चालीसा की रचना जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने करी, जो लिखी, और हनुमान जी की कृपा से ही वो शब्द उन्हें प्रदान हुए। हनुमान चालीसा वो क्यों हुए? क्योंकि मुगल साम्राज्य था, बहुत पावरफुल राज्य चल रहा था उस वक्त, तो उस वक्त तुलसीदास जी का नाम फैल गया था, उनकी कीर्ति हर घर घर तक जा रही थी कि इन्होंने राम जी के दर्शन करके, इन्होंने हनुमान जी के दर्शन करके। अब मुगल साम्राज्य का राजा देखना चाहता था कि इनमें कितना दम है। उन्होंने उनको बुला लिया, बुलाकर उनको क्या कारागृह में डाल दिया, कभी दिखाओ चमत्कार। चमत्कार दे, उन्होंने कहा मैं तो कोई चमत्कार करता नहीं, मेरे प्रभु चमत्कार ही है, उनकी शरण में आ जाइए, आपको चमत्कार ही चमत्कार प्राप्त होगा। राम जी की कृपा का प्रताप है हमारे ऊपर, तो कहते दिखाओ अपनी कृपा। तो उन्होंने क्या करा, उन्हें कारागृह में डाल दिया। उन्होंने कहा कि मैं मेरे पास तो कोई चमत्कार नहीं, और सच्चे भक्त कभी भी चमत्कार नहीं दिखाते। वो क्या है, जिन्होंने हनुमान जी की भक्ति करनी है उनके लिए चमत्कार कुछ नहीं है, लेकिन आज के टाइम में चमत्कार को ही नमस्कार है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ हनुमान चालीसा की बात हो रही है, तो हनुमान चालीसा जब आप गोस्वामी तुलसीदास जी कारागृह में थे तब उस वक्त हनुमान जी का उन्हें शब्द महसूस हुए कि मैं कष्ट में हूं, पीड़ा में हूं। आने वाले समय में लोग ऐसे पीड़ा में अगर होंगे तो उन्हें कष्टों से मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? ताकि भूत प्रेत भी कलयुग में बहुत है और ये भी बहुत तंग करेंगे, और हर प्रकार की दिक्कतें समस्याएं जो है वो तंग करेंगी। और हनुमान जी जो है कलयुग के राजा हैं, वो राम नाम की भक्ति में लगे रहते हैं, और सबसे बड़ी बात, उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए क्या किया जाए, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना करी। उसमें जो वाक्य है कि छूटी बंदी महासुख हुई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साकी खुश। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर केवल नाम सुनावे। ये जो शब्द, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, जब तुम रक्षक तब काहू को डरना। हनुमान जी की जो शब्द जो है ना अंदर, और देवता चितना धरिए, हनुमत से ही सब सुख करिए। उन्होंने देख लिया कि जब मुझे राम जी के दर्शन हनुमान जी के माध्यम से हुए, तो हनुमान जी ही वो देव हैं जो हर कार्य करने में संभव है। और देवता चितना धरिए, हनुमत से ही सर्व सुख करिए। वो समझ चुके थे इन बातों को। जैसे ही हनुमान चालीसा के 40 दोहे इन्होंने वहां कारागृह में बैठकर लिखे, उसी समय वानर सेना बहुत तगड़ी आ गई। बंदरी बंदर, बंदरी बंदर, बंदर बंदर। मुगल साम्राज्य के जो सभी लोग, इतने सैनिक नहीं थे जितने बंदर हो गए थे। अब एक से लड़ा जाए तो लड़े, अब इतने से कैसे लड़ा जाए? तो वहां पर तुरंत जो था दिक्कत समस्याएं उत्पन्न होने लगी। बंदरों ने हाहाकार मचा दिया। जब इतने सारे लाखों की तादाद में बंदर एक साइड दिखाई दिए, तब मुगल साम्राज्य का राजा समझा कि वाकई में इनके ऊपर राम की कृपा है, तब उन्हें छोड़ दिया गया। तो यही बात आप सोच के देखिए, हनुमान चालीसा को ऐसा कौन सा समय है कि जिस वक्त जो है हनुमान चालीसा आपकी काम करे। सबसे पहली बात बताऊं मैं आपको, अगर हनुमान चालीसा को सिद्ध करना है तो नवरात्रि का समय बहुत पावरफुल होता है। गुप्त नवरात्रि का समय बहुत पावरफुल होता है, और खासकर शिवरात्रि और रामनवमी। अब मैं इन समय को क्यों सिद्ध करने का बता रहा हूं, क्योंकि एकांतवास, गोस्वामी तुलसीदास जी एक कारागृह में थे एकांत में, जब उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना करी और उसका गुणगान किया। जब तक आप एकांत में बैठकर मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, मन और कर्म और वचन से एकाग्रह होकर ही आप हनुमान जी की इस हनुमान चालीसा को सिद्ध कर सकते हो। आपको बाहरी आवाजों पर जो है बिल्कुल ही जो है दरवाजे बंद करने पड़ेंगे। आपको बाहर से, जैसे कि सबसे बड़ा बाहरी आवाज है ये, इसको अपने से दूर रखकर ही आप हनुमान चालीसा को जाप कीजिए।
एक एकांत कमरे में बैठकर जाप कीजिए, एक मंदिर में बैठिए, अपने घर के मंदिर में बैठिए एकांत में। रात्रि के समय हो सके तो जितना जाप कर सकते हो उतना ही फलदायक है। जब सभी लोग सो जाते हैं तब एक दिव्य पुरुष बनने के लिए आपको वो कार्य करना पड़ता है। अब व्यक्ति सोचे कि ये कष्ट कौन करे यार, कौन ले ये कष्ट। सुबह का प्रभात फेरा सबसे पावरफुल है। जब आप सुबह उठते हो एकांतवास होता है बिल्कुल। और हनुमान चालीसा की तो एक बात सबसे बड़ी है, हनुमान चालीसा को आप कितना भी पढ़ लो काम नहीं करेगी। काम जब करेगी जब राम जी का संपुट लगेगा। राम नाम से ही हनुमान चालीसा कार्य करती है, यह बात आज सुन लेना। जिस प्रकार से इस देह के अंदर एक आत्मा, राम के अंदर एक आत्मा विराजमान है, उसी प्रकार हनुमान चालीसा में भी जो है राम संपुट विराजमान है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब उसके साथ राम स्तुति भी लगा सकते हो आप। राम स्तुति लगाते हो तो वो पुष्ट बन जाता है और भी ज्यादा। हनुमान चालीसा काम करने लग जाती है। बल बुद्धि विद्या दो मई हरू कलेश विकार। और अगर ये चुपाई आप अपने बच्चों को कहते हो कि आप इसका भी गुणगान करें तो आपको कृपा मिलेगी। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटी बंदी मां सुकोई। जो शत महीने 100 बार पाठ करें, 100 बार का पाठ रात्रि में बैठकर करें, एकांतवास में करें। देखिए सुबह प्रभात फेरे से शुरू हो जाए, आपको कोई डिस्टर्बेंस ना करे, तब लगता है कि कुछ पाठ पूजा आप कर रहे हो। अगर आप कभी भी देख लेना, आप कहीं भी हनुमान चालीसा पढ़ते हो, आप 10 मिनट अगर पढ़ रहे हो और बहुत शीघ्रता से मुंह पे चढ़ने वाली हनुमान चालीसा ऐसी है। बाकी चालीसाएं की रचनाएं तो बाद में हुई है। सबसे पहले हनुमान चालीसा की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने की, उसके बाद फिर बहुत सारी चालीसाएं बन गई हैं, हर देवता की चालीसा बन गई है। तो आप स्वयं सोच के देखिए कि हनुमान चालीसा की कृपा अगर आपके ऊपर हो जाती है, और हनुमान चालीसा कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है, एक स्वयं एक दिव्य शक्तिशाली मंत्र है। इससे अगर आप जल को भी अभिमंत्रित कर सकते हो, इससे आप किसी को झाड़ा भी लगा सकते हो। इनकी चौपाइयां जो 40 दोहे है ना, ये 40 दोहे सिद्ध हो सकते हैं आपके। अगर किसी के पास 100 बार पाठ करने का समय नहीं है तो 7 बार पाठ कर लीजिए, 3 बार पाठ कर लीजिए। लेकिन राम जी का संपुट लगाकर पाठ करते हो तब आप दिव्यवान बन सकते हो। नहीं तो आप कितना भी पाठ कर लो, आपको वो कृपा प्राप्त नहीं हो पाएगी। हनुमान चालीसा जिन लोगों ने करी है और जिन लोगों ने इस चालीसा को सिद्ध किया है, वो कोई और मंत्र करते ही नहीं है। और हनुमान चालीसा पढ़ने मात्र से ही, जब एक बात सोचिए कि इतने सारे दूत हनुमान जी के आ गए थे गोस्वामी तुलसीदास जी को बंधन से मुक्त करने के लिए, तो आपको किसी भी बंधन में पढ़ने दे सकती है शक्तियां? नहीं दे सकती। दूत की प्राप्ति हनुमान चालीसा से हो जाती है, बाबा के वीरों की प्राप्ति हनुमान चालीसा से हो जाती है, बाबा की कृपा हनुमान चालीसा से प्राप्त होती है। और हनुमान चालीसा में अगर राम जी का आप स्तुति लगा के काम करते हो तो आपके लिए सोने पर सुहागे वाला कार्य 100% होता है। आपके ऊपर शक्ति और दिव्य कृपाएं अपने आप बरसने लगती हैं। तो हनुमान चालीसा का जब भी कभी आप पाठ करो, एकांत वास में करो, शांत प्रिय मन में करो, और उसके बाद उस पाठ को फिर पब्लिकली कर सकते हो। आप पब्लिक के साथ गा सकते हो। और हो सके तो हर व्यक्ति को हनुमान चालीसा गाने के लिए, हनुमान चालीसा के ऊपर कार्य करने के लिए ही प्रेरणा दीजिए। कि आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो, आपके बच्चे पढ़ते हैं, उसमें देखो कितनी बड़ी चौपाई दे रखी है, सब सुख रहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक का करना। तो हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे, और आप राम जी का नाम लेकर करोगे तो और भी ज्यादा कार्य करेंगे। तो अगर किसी भाई को ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक कार्य जरूर कर दीजिए कि 10 लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना आपका कार्य ही नहीं बल्कि आपका कर्तव्य है, क्योंकि आप हनुमान जी के भक्त हो। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की।